तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.2 है और 4.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पिछले वाले क्लास में बनाए हैं और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 है और ये एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द्विघात सूत्र के सहायता से, ठीक है ना, द्विघात सूत्र के सहायता से निम्नलिखित का हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे और द्विघात सूत्र के सहायता से एक्स का मान जो है निकालेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है 21 का 1 जो कह रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर और -4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और +3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको ना यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, दोनों जगह क्या है सेम चीज है दोनों जगह, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए, यानी बनाने के लिए जो आसान हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम कुछ मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी हो या एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स है पहले से तो यहाँ हम एक्स नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी या जेड वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे, चूंकि माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ए, ठीक है, हम ए मान लेते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं। अब ए मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम क्या इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं ना, तो हम ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और -4 इंटू हम क्या रख दें यहाँ पे ए, है ना। तो ए इसके जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई +3 है यहाँ पे आई इक्वल टू 0, ए स्क्वायर -4a और +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है 3 है ना, 3 है, तो 3 लाने के लिए इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर 3 आ जाए, है ना, और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 4a आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर -3a और -a और +3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो -3a और यहाँ पे a जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a -4a हो जाएगा और 3 1 में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब इसको हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर 3a में से कॉमन क्या हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे a अब और -3a हो जाएगा। और इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ नहीं तो हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा क्या, a और -3 और इक्वल टू क्या, 0। a -3 हम एक लिख लेते हैं a -3। ठीक है, उसके बाद में a और -1, तो a -1 इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए a -3 इक्वल टू 0 और a -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम a का मान निकालते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3 और इसमें a का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि मान लिए हैं a बराबर कितना, a बराबर माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माने, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है। यहाँ a का मान कितना निकल रहा है, 3 और 1, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है। केस फर्स्ट में क्या बन रहा है, अब यहाँ पे केस फर्स्ट में क्या बन रहा है, केस फर्स्ट में बन रहा है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू a, है ना। तो a का जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि केस फर्स्ट में जो है a का मान 3 निकला है, तो a का मान हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3 इक्वल टू इधर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको द्विघात सूत्र लगा करके ना, इसको द्विघात सूत्र के प्रयोग से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र लगाते हैं, तो द्विघात सूत्र यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -b और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना होता है द्विघाती सूत्र, अब बट्टे 2a। ठीक है, चलो हल करते हैं इसको, तो -b, तो -b यानी कि b के जगह पर क्या है, -2 लिखेंगे, तो माइनस इंटू -2 b के जगह पे है और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और -4ac तो 4 इंटू a इंटू सी, तो a की जगह पर कितना है, 1 है ना, और यहाँ पे
सी की जगह पर कितना है -3 है ना, -3 है। तो यहाँ पे अब बटा कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, चूंकि एक यहाँ पे ए क्या है 1 है। चलो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा √4 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। अब बटे 2, ठीक है। चले अब तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, अब बटे 2। अब इसको हम निकाल लेते हैं, रूट से निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस हो जाएगा 4 अब बटे 2, ठीक है। तो एक हम कर लेते हैं माइनस में और एक कर लेते हैं प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस और एक प्लस, ठीक है ना, नीचे दिख रहा है ना। चलिए ऊपर ही लिख देते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 2 गो निकल जाएगा, एगो निकलेगा x इक्वल टू 2 + 4/2 है ना, यानी कि 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद में हम एक और x का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 - 4/2 यानी कि हो जाएगा -2/2 यानी कि कितना हो गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे x का 2 गो मान निकला, एक 3 और एक -1, ठीक है। अब किस सेकेंड में क्या कह रहा है, किस सेकेंड में क्या कह रहा है, किस सेकेंड में कह रहा है कि a इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि x² - 2x इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं किस सेकेंड में, ठीक है। तो किस सेकेंड में x² - 2x इक्वल टू 1। अब हम इसको इधर लाते हैं तो x² - 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, द्विघात सूत्र लगाते हैं, तो द्विघात सूत्र की सहायता से इसको हल करना है, ठीक है ना। इसलिए द्विघात सूत्र लगाएंगे और द्विघात सूत्र लगा करके हल करेंगे इसको, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेंगे -b + √b² - 4ac बट्टा 2a, ठीक है। तो यहाँ पे -b है ना, तो -b की जगह पर क्या है -2 है ना, अब प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b की जगह पर क्या है -2 है, तो -2 का स्क्वायर, अब -4 × ac है ना, तो a क्या है 1 है, c क्या है -1 है, अब बट्टा 2a, तो a की जगह पर एक ही है ना। चलो यहाँ x² का गुणांक a होता है, एक a होता है ना, और x का गुणांक b होता है, और अचर पद क्या होता है c होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस गुना हुआ तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा √4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बटा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा √8 है ना, अब बट्टा 2। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस √8 को हम वर्गमूल निकालते हैं, √8 का तो 2 रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक है, 2√2 होगा, ठीक है, अब बटे 2। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2 है ना, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस माइनस √2, ठीक है, प्लस माइनस √2 अब बटे 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस √2, ठीक है। यानी कि x का मान निकला 1, यहाँ पे 2 का मान हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 प्लस √2 और एक हो जाएगा 1 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ पे x का 2 का मान निकला था, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन में x का 2 मान निकला था, यहाँ पे एक 3 और एक -1, और सेकेंड कंडीशन में भी x का 2 का मान निकलेगा, यानी टोटल x का मान कितना हो जाएगा 4 गो हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा कितना 3 और एक हो जाएगा कितना -1, यहाँ पे -1 निकला है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा क्या 1 प्लस √2, और चौथा क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, ठीक है। और यही इसका 4 गो x का मान होगा, ठीक है ना। x का हल निकलेगा 4 गो, एक होगा 3, एक होगा -1, एक होगा 1 प्लस √2 और एक होगा 1 माइनस √2, ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 का 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना है, द्विघात सूत्र से हल करना है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन था 21 का 2 नंबर भी क्वेश्चन जो है वही है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, सेम मेथड है बनाने का, जैसे हम उसमें माने थे ना वैसा ही हम इसमें भी मान करके बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम किसको मानेंगे, इसमें हम मानेंगे यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन दिया है 2 इंटू एक्स बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बटा एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ना, देखो यहाँ पे दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है ना, तो ये दोनों के लिए हम क्या मान लेंगे, x बटा एक्स प्लस 1 बराबर हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं ना, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ a मानेंगे तो मान लेंगे, चूंकि माना कि x बटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना a। ठीक है, हम यहाँ पे x बटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू a मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान हम a मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, a मान लेते हैं। ठीक है, अब a मानने के बाद अब हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, अब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जगह पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x बाई एक्स प्लस 1 के जगह पर हम a लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5a लिख सकते हैं और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब माइनस 5a को 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, गुना करने पर कितना है, 4 है, तो हम -4 और -1, -4 -1 में तोड़ेंगे तो -4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना, और -4 और -1 में गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2a स्क्वायर और -4a लिखेंगे और -a लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखो यहाँ -4a -a मिलकर क्या हो गया, -5a हो गया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो 2a यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ पे बच जाएगा a और माइनस यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कॉमन है तो हम -1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा यहाँ पे a और -2 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे 2a सॉरी यहाँ पे a -2 इंटू 2a -1 2a -1 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो a -2 इक्वल टू 0 और फिर 2a -1 इक्वल टू 0। तो इसलिए a बराबर क्या हो गया, इसमें 2 हो गया और इसमें a इक्वल टू क्या हो गया, इधर -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, इधर 2 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, तो एक a का मान हो गया 2 और एक a का मान हो गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन गया, 2 कंडीशन बना, एक का मान a 2 आया और दूसरा a का मान 1/2 आया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका हम मान रख लेंगे। ठीक है, x बटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू a का हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो यहाँ पे 2 केस बन रहा है ना, फर्स्ट केस में a बराबर 2 है और सेकेंड केस में a बराबर 1/2 है। तो केस फर्स्ट में इसका मान जो हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में इसका मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बटे एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना 2। ठीक है, अच्छा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2x प्लस 2 और -x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2x में से एगो x घट जाएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना निकला -2 निकला। ठीक है, अब हम केस सेकेंड में चलते हैं, तो केस सेकेंड में क्या है, केस सेकेंड में a का मान कितना आया है 1/2 आया है ना, तो हम लिख सकते हैं x बट्टा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लाते हैं इसको, तो 2x माइनस 2x इक्वल टू क्या 1।
ठीक है। तो यहाँ पे 2x में से एक x कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकला, 1 निकला। ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान जो है यानी कि यहाँ पे जो है इसका हल जो निकला 2 निकला, यानी x का मान 2 निकला, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं x बराबर -2 और 1। ठीक है, तो यहाँ जो है ना x का मान 2 निकलेगा, 1 निकलेगा, -2 और 1 निकलेगा 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस समीकरण में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। ठीक है, यानी यहाँ पे मिसिंग क्या है, ये वाला 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे 2, अगर 2 रहता तो क्या हो जाता, दोनों सेम हो जाता, बराबर हो जाता। तो हम इसको क्या कर लेते, मान लेते है ना, कुछ मान लेते इसको। तो यहाँ पे है ना, इसको हम इसको और इसको बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे हुआ, यहाँ पे तो मिसिंग 2 है ना, तो मिसिंग 2 है, तो यहाँ 2 लाने के लिए, इसमें 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये -4 को जो है ना, -4 जो है इसको तोड़ करके है ना, इसको तोड़ करके यहाँ पे +2 लाएंगे। अब इसमें से 2 को निकाल करके हम इसमें लाएंगे। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -16 और प्लस 12 इक्वल टू कितना, 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि -16 में से +12 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -4, मतलब वही चीज ना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको 2 भाग में तोड़ा गया, -16 और प्लस 12। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -8 इंटू, हम यहाँ पे देख लो इसमें से, अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसको जो है ना इसमें लाते हैं, किसमें, इसके अंदर लाते हैं, -16 को इसके अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, और -16 को इसके अंदर लाएंगे तो -8 तो कॉमन है ना, -8 क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो 16 को हम इसमें लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2, क्योंकि देखो तो फिर इसमें आप गुना करते हैं -8 से, 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस क्या हो गया यहाँ पे, +12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, -16 को हम इसके अंदर लाते हैं। ठीक है, तो -8 तो कॉमन है, तो -8 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा ना, -16 में से -8 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि ये -8 और 2 में फिर से अगर गुना करें तो -8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से -16 आ जाएगा। ठीक है, तो बात वही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या हो गया, सेम आ गया, बराबर आ गया ना, यहाँ जो है वही तो यहाँ है ना, तो हम इसको हम क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, a मान ले या y मान ले या z मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना, a मान लेंगे इसको, है ना, a मान लेंगे। चलो, अब उसके बाद में हल करते हैं। अब हम इसके जगह पर a रखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर और -8a हो जाएगा और प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ क्या है, 12 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा ना, 6 दूना 12, 6 और 2 में -8 को तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर -6a और -2a है ना, तो -6a -2a जुड़ जाएगा तो -8 है, और 6 दूना 12, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन दोनों में से क्या हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा a -6। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, -2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाए a बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा ना, माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, या हम लिख सकते हैं a -6 इंटू a -2
a माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसलिए a माइनस 6 बराबर 0 और a माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6 और यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2। तो यहाँ पे कितना कंडीशन बना, 2 कंडीशन बना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बना, तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट में हम चलते हैं, तो हम केस फर्स्ट लिखेंगे। केस फर्स्ट में a का मान कितना निकला, 6 निकला। तो हम यहाँ पे माने हैं ना a इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू हम 6 पहले कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल टू a माने हैं ना, a माने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, a बराबर 6 है, तो a बराबर 6 ना लिखेंगे, यानी a का मान हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में। तो इतना बराबर हम क्या लिखें, 6, a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2 और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3x और ये घट के हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, द्विघात सूत्र से इसका हल ज्ञात करना है। तो द्विघात सूत्र लगाते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई कितना 2a, ठीक है। चलिए निकालते हैं अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है 3 है, ठीक है। तो माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 3 का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस 4ac है ना, तो माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो ए की जगह पर क्या है 1 है, ए की जगह पर क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू सी, सी की जगह पर क्या है माइनस 4 है, तो माइनस 4 अब बट्टा कितना 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 1 ना है, ए की जगह पर क्या है 1 है। चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 अब प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 चौके 16 प्लस 16 हो जाएगा 9 प्लस 16 अब बट्टा कितना हो जाएगा 2। चलो यहाँ पे -3 और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा जुटेगा तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 अब बट्टा कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या निकल गया, x का मान 2 निकल गया, x का एक मान क्या हो जाएगा, एक मान हो जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो -3 अब प्लस 5 अब बाई 2, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, -3 है, यहाँ पे क्या है +5 है, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 अब बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1, ठीक है। अब एक और x का मान क्या निकल जाएगा -3 और माइनस कितना 5, ठीक है, अब बाई 2, एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक प्लस में रख दिए और एक माइनस में रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे -3 और -5 कितना हो जाएगा -8 बटा 2 है ना, ये क्या हो गया -4। अब यहाँ x का मान 2 निकल गया, ठीक है। x का एक मान 1 और दूसरा मान -4। अब चलते हैं केस सेकेंड में है ना, कंडीशन सेकेंड में क्या कर रहा है a इक्वल टू 2। अब केस सेकेंड में जो है ना a का मान 2 रखेंगे, ठीक है। केस सेकेंड में a का मान हम 2 रखेंगे। चलो तो यहाँ पे केस सेकेंड हम लिखेंगे, ठीक है। केस सेकेंड में यहाँ पे इसका मान हम 6 रखे हैं ना, और केस सेकेंड में a का मान 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। चूंकि a का मान कितना है 2 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या रखेंगे 2। अब हम इसको ना हल करते हैं। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें हम द्विघात सूत्र लगा करके क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो द्विघात सूत्र यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा 2a है ना। तो बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी, बी की जगह पर क्या है +3 है ना, तो माइनस बी कह रहा है तो -3
है ना। अच्छा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, है ना। तो 4 इंटू ए के जगह पर क्या, एक, ए के जगह पर क्या है, एक है ना। अच्छा, सी के जगह पर क्या है, सी कुछ नहीं है, तो सी यानी अचर पद है ही नहीं इसमें, तो अचर पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अचर पद जब नहीं रहे तो अचर पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं बटा 2 इंटू 1, यानी कि ए का मान कितना है, 1 है। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे -3, अब प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा ना, चूंकि ये 0 हो जाएगा तो क्या हो गया, बच गया 9, हो गया 9 बच गया 2। अब देखो यहाँ पे तो -3, अब प्लस माइनस यहाँ रूट 9 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, अब बटा 2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, एक प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, तो -3 अब +3 बाई 2, यानी कि 0, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0, अब बटा 2 यानी कि 0 हो गया। और फिर यहाँ x का मान क्या निकल गया एगो -3, और फिर माइनस में रख देंगे -3 बाई 2 यानी कि -6 बाई 2 यानी कि -3। ठीक है, तो यहाँ पे x का 4 मान निकला, x का 4 मान निकला, अतः x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 निकला है ना, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 निकला। ठीक है, तो x का कितना मान हो गया, 4 मान, तो एक हो गया 1, दूसरा हो गया -4, अच्छा यहाँ पे तीसरा हो गया 0, चौथा हो गया -3, और ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था 21 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये 4.2 जो है आज समाप्त हुआ। ठीक है, ये वीडियो कौन सा वीडियो है, ये वीडियो 13वां वीडियो है। ठीक है, और ये 13वां वीडियो में 4.2 जो है समाप्त हो चुका है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4.3, चैप्टर 4.3। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।